हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर। रीडिंग मॉड्यूल जो कि बहुत डिफिकल्ट है। कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि सर मुझे तो थोड़े से नंबर चाहिए, सिर्फ 30 चाहिए, 50 चाहिए, 57 चाहिए, 58 चाहिए, तो क्या हमें रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर फोकस करना चाहिए? आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप रीडिंग मॉड्यूल को नहीं करते हो, पूरा ब्लैंक छोड़ देते हो, तो आपके कितने स्कोर्स आ सकते हैं, ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। पूरे वीडियो तक देखना है। आपको अपने टारगेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है अगर आपका मिनिमम टारगेट है। तो सबसे पहले रीडिंग के अंदर बात करते हैं। रीडिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फिल द ब्लैंक्स और फिल द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारे 5 सब मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको रीडिंग के अंदर मिलेंगे। लेकिन ये नंबर नहीं है, इसके अलावा भी हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पर लिख देता हूं। रीड अलाउड स्पीकिंग में, समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग में, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड लिसनिंग, हाईलाइट करेक्ट समरी। इनमें से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये तो मुझे लग गया भाई अगर आपने 90 लेने हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर रीडिंग में 90 लेने हैं तो, राइट। इनके अलावा और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके रीडिंग मार्क्स कंट्रीब्यूट करता हो। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी हैं। पहले देखते हैं कितने टॉपिक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि 90 स्कोर लेने के लिए हमें इन 9 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर और हाईलाइट करेक्ट समरी। इनमें से नेगेटिव मार्किंग किस में से है? एक तो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में से है और दूसरी है हाईलाइट करेक्ट समरी, जिनमें से 2 टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है। सॉरी, हाईलाइट करेक्ट समरी नहीं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। तो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कितने आते हैं। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर तो हमने करना ही नहीं है, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो। 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ के 3 आएंगे। इन दोनों के 4 to 5 आएंगे। रीड अलाउड के 5 to 7 डिपेंड करता है। समराइज नेक्स्ट 1 to 2 और ये भी 1 to 3 और ये 1 to 2। तो आप चेक कर लीजिए रीडिंग के स्कोर्स इन टॉपिक्स में से है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से ऐसे टॉपिक में हैं जिससे हमारे को ज्यादा स्कोर आ सकता है, बट वो रीडिंग सेक्शन में ना हो। अब हमने रीडिंग का पार्ट तो यहां तक था, ठीक है। इससे पीछे जो है वो रीडिंग में नहीं है टॉपिक में, लेकिन रीडिंग के मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं और वो है रीडिंग स्पीकिंग का रीड अलाउड, जिसके अंदर 5 to 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पीकिंग स्कोर तो इम्प्रूव होगा ही इससे, साथ में रीड अलाउड भी आपको वहां से स्कोर दे सकता है। इसमें कितना स्कोर आने की संभावना है? अगर आप पूरी स्पीकिंग में कोई गलती नहीं करते हो, वैसे करते हो, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कैसे करना है तो YouTube के ऊपर सर्च किया करो मेरा नेम लिख के, रीड अलाउड टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल सर, बाय निखिल या निखिल PTE। हाँ, निखिल PT से याद आया, हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। अगर आप फर्स्ट टाइम वहां पर रजिस्टर करते हो तो आपको एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा। फ्री, कोई पैसा नहीं। लेकिन अगर आपने और लेने हैं, अलग अलग पैकेजेस हैं, तो आप कर सकते हो। ये nikhilpt.com को ज्वाइन कर लो, आपको बेनिफिट होगा। बिफोर एग्जाम मॉक टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट के ऊपर कई बच्चों के स्कोर इतने ज्यादा आते हैं और रियल एग्जाम में कम हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा
जो स्कोर्स हैं वो आपके रीड अलाउड में से आएंगे, रीडिंग पार्ट को अगर हम छोड़ दें। कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 30 to 36 स्कोर्स आपके सिर्फ और सिर्फ रीड अलाउड से आ सकते हैं रीडिंग के। अगर आपका टारगेट 30 का होगा, अब 407 वीजा जो चला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, मैं वीजे का देखो भाई मारा एजेंट तो नहीं हूं आज की डेट में, आप वो पूछ सकते हो, लेकिन आप इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें चेक कर सकते हो कि भाई किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर 30 ईच स्कोर चाहिए होता है बंदे को। अब अगर वो रीड अलाउड अच्छे से करेंगे, अगर आपको 50 ईच चाहिए तो अगर समराइज एंड टेक्स्ट है, एक समराइज एंड टेक्स्ट 7 मार्क्स का होता है, मैं मान के चलता हूं समराइज एंड टेक्स्ट 7 मार्क्स का एक है, राइटिंग और रीडिंग के नंबर है 7 + 7 अगर 2 आ जाते हैं 14 मार्क्स, सिर्फ 4 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली इसमें से आ सकते हैं। हायर इंटेलेक्ट वर्ड के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर 2 क्वेश्चंस में से 4 अप्रोक्सीमेटली एक के अंदर आएंगे इनकरेक्ट, और एक नंबर मान के चलो, एक नंबर मान के चलो एक का, इसको हम पेंडिंग में रखेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिंगल आंसर, इसको छोड़ दो। अब रीड पैराग्राफ अगर जो आते हैं वो 2 आते हैं तो 2 4 के आएंगे, क्वेश्चन होगा तो कितना हो गया 6 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स 5 आते हैं दोनों, तो एक ये आ गया, तो अगर 5 आते हैं एक एक नंबर का है और 5 क्वेश्चन 4 ब्लैंक आते हैं तो 20 मार्क्स के हो गए, ये 20 मार्क्स इसके हो गए, 20 मार्क्स इसके हो गए, मतलब ये 46 ओवरऑल हो गया। अगर ये कर लो 4 ऐड कर दो 50 हो गया, मतलब 40 मार्क्स हमें बाहर से लेने हैं। ठीक है, 40 मार्क्स हमें बाहर से लेने हैं। तो मान लो इसमें से 33 आ गए, 4 की जगह पर 6 आ गए, ठीक है, कितने हो गए 39 तो यहीं पर हो गए, 33 इसके हो गए 4, और अगर यहाँ पर 8 का अगर हाफ में कर दो, मतलब 2 क्वेश्चन में 2 में से 4 एक है और टोटल 8 का हाफ कर दो, तो ये देखिए उनके ये कहने का हुआ कि अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूं 36 से 38 स्कोर्स आपके सिर्फ और सिर्फ ये टास्क करने से आएंगे, इसको छोड़ दो। अब 36 तब आएंगे जब आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट है, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। तो आपका टारगेट 50 का है जो ज्यादातर बच्चों का होता है, तो आपको सिर्फ 20 मार्क्स लेने की जरूरत है। क्या 50 में से आप 20 नहीं ले सकते हो? पॉसिबिलिटी सारी आपकी आंखों के सामने है। अब आपको ये देखना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका टारगेट 30 का है, 35 ईच का है, 36 का है, 40 का है, 50, 43, 57 ओवरऑल, 58 ओवरऑल, 65 ईच, 73, 79 ईच, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही चलिए, तो आपको पता लगेगा कि भाई मेरे कितने स्कोर किस में से कट रहे हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करो आप। अगर अकॉर्डिंग वैसे तो आते ऐसे ही हैं, क्वेश्चन बताए इतने ही आते हैं, मेरे बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप कम समय में रीडिंग को पार कर लोगे। तो गाइस आई होप आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा कि रीडिंग में हमने कैसे फतेह करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, स्ट्रगल कर रहे हो, बार बार नहीं पता लग रहा कि भाई स्कोर कहाँ जा रहे हैं, तो रिस्क मत लीजिए। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 वीक के अंदर, 2 वीक्स के अंदर, 3 डेज के अंदर अपना टारगेट स्कोर हासिल किया हुआ है। लोग आते हैं ओवरऑल को रजिस्टर करने के लिए और कईयों ने 79 ईच ले लिए, कईयों ने 66 ले लिए, उनके 65 ईच आ गए। ये डिपेंड करता है कि आप रियल एग्जाम में क्या परफॉर्म करते हो।
आपको आई थिंक वीडियो अच्छी लग गई होगी। जितना मैंने एक्सप्लेन करना था कर दिया। आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस और देखना चाहते हो प्लीज नीचे कमेंट करो, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक का जरूर बताइए हमें कि कौन सा हम बनाएं। वैसे YouTube के ऊपर ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ दे दिया है, मेरा बस पीछे नेम लिखने की जरूरत है। और अगर आपको कोचिंग चाहिए, वी प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, और जलंधर सिटी में हमारा फिजिकल ब्रांच भी है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।